नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक आज आपको संस्कृत में अनुवाद की क्या प्रक्रिया है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाए, यह विषय बताने जा रहा हूँ कि कोई हिंदी में वाक्य है, उस वाक्य का आप संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे, यह बताने जा रहा हूँ। अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आप कारकों को जान लें। कारकों की संख्या 6 है। कर्ता कर्म करणं संप्रदानं तथैव च अपादानमधिकरणम् इति कारकाणि 6 कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, 6 कारक होते हैं। और इसके साथ साथ कारक के चिन्हों को भी याद कर लें कि प्रथमान्य द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने में षष्ठी काकी के और सप्तमी में पर याद कर लें। इसके बाद आप पुरुष की पहचान कर लें। कल मैंने बताया था कि पुरुष की पहचान कैसे करेंगे कि जब किसी के विषय में कुछ कहा जाए वहाँ पर प्रथम पुरुष होता है। जैसे गांव में कुआं है, अगर किसी विषय में कहा जा रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, माता जी पूजा कर रही हैं, ये सब क्या है? प्रथम पुरुष वो क्या करता है। और जब किसी से बातचीत की जाए वहाँ पर, और प्रथम पुरुष में भी होता है कि सह माने वह, तो वह दोनों, ते वह सब। और जब किसी से बातचीत की जाए वहाँ पर मध्यम पुरुष, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, या तुम कहाँ से आ रहे हो, ये क्या है? मध्यम पुरुष। तुम माने तुम, युवाम तुम दोनों, युवम तुम सब। और अपने विषय में जब कुछ कहा जाए वहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं, क्या है? अहम आवाम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वह माने हम सब। तो ये हो गई प्रक्रिया, हो गया आपको। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो है खुद से जान गए, तो अब धातु क्रिया कैसे लगाएंगे। तो धातु पढ़ने के लिए आप क्या करें, वैसे 3 प्रकार की धातुएं हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। जिन धातुओं के अंत में छोटी की मात्रा लगे उन्हें कहते हैं परस्मैपदी धातु, जैसे पठति, पठतः, पठन। और जिन धातुओं के अंत में एक ही मात्रा लगे उन्हें कहते हैं आत्मनेपदी, जैसे लभते, लभेथे, लभन्ते। और जिन धातुओं में एक कोई नियम न लगे, सब अलग हो नियम, वहाँ पर उभयपदी, जैसे ददाति, दत्तः, ददति होता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जब आपको अनुवाद करना हो तो आप पहले वाक्य समझें क्या है। जैसे मान लीजिए एक अनुवाद हम बताते हैं कि एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। अब देखो एक गांव में, तो एक में क्या होता है, एक का समीन। अब गांव में, अब यहाँ शुरू करेंगे। अब एक भी लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, एक का भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन बढ़िया नहीं होता है, लेकिन होता है एक कसमी गांव में। तो में शब्द जो है गांव के बाद आया, कार के नाम में पढ़ा सप्तमी में पर, तो में पर किस में आता है, अधिकरण में। क्या होता है, अधिकरण में सप्तमी लगती है। तो आप क्या करें, गांव में, गांव के रूप कैसे चलेंगे, राम के समान चलेंगे। तो राम का सप्तमी, और ये देखिए वचन कौन सा है, तो वचन इसमें कौन सा है। तो गांव एक वचन है, इसलिए राम की सप्तमी एक वचन क्या होगी, रामी। तो ग्राम का क्या बन जाएगा, ग्रामी। एक समीन ग्रामी, एक पंडित जी। अगर पुल्लिंग शब्द होगा तो होगा एक, और स्त्रीलिंग में क्या होगा, एका, और नपुंसक लिंग में एकम। तो एकः, एकस्मिन् ग्रामे एकः।
पंडित भी लगा सकते हैं, विप्र भी। एका विप्रः रहते थे। अभी भी ध्यान रखना, जिन वाक्यों के अंत में था थी आ जाए, ऐसे वाक्यों में केवल लट लकार लगाते हैं, लेकिन अंत में इस्म जोड़ देते। क्या जोड़ते? इस्म। एकः एकस्मिन् ग्रामे एकः विप्रः, रहने में क्या होती है? वस धातु, वसति, और साथ में लगा दी इस्म, वसति इस्म। एकस्मिन् ग्रामे एकः विप्रः वसति इस्म। ऐसे कह दिया कि तुम पढ़ रहे हो। तो संस्कृत में वर्तमान काल में अंत में वाक्य में ता होता है, ती, ता, ती, ते हैं लगा होता है, और इसके साथ अगर रहा रही भी हो तब भी वर्तमान काल की ही जो है लकार लगेगी, लट लकार। जैसे वो पढ़ता है, सह पठति, वो पढ़ रहा है तो क्या होगा? सह पठति, वो भी उसी में। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे कह दिया वह दोनों दौड़ रहे हैं, तो आपको रूप याद होनी चाहिए। वह दोनों की क्या होती है? तो दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान दें, कौन सा पुरुष है? कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, किसी के विषय में कहा जा रहा है। और हाथ का जाएंगे, धाव माने दौड़ना, तो क्या होगा? प्रथम पुरुष हो गया। और वाक्य कैसा है? वो दोनों दौड़ रहे हैं, वर्तमान काल का वाक्य है। कौन सा काल का? वर्तमान काल का वाक्य है। क्या होगा? तो धावतः, तो प्रथम पुरुष है। मैंने कह दिया तुम सब हंस रहे हो, तुम सब हंस रहे हो, तो बता चुके हैं कि तुम मध्यम और मैं उत्तम, बाकी सब में पुरुष प्रथम। तो तुम में क्या लगता है? मध्यम पुरुष लगता है। तो क्या किया? और मध्यम पुरुष, और तुम सब की संख्या क्या होती है? यूयम, हंस रहे हो, मध्यम पुरुष बहु है। क्या होगा? हसथ, हसत, हससी, हसथा, हसथ। इस तरह से मैं पत्र लिख रहा हूँ, अपने विषय में क्या होता है? उत्तम पुरुष। आप जो है, मैं प्रयास करूँगा कि इसको भी यूट्यूब पर मैं डाल दूँ। मैं हंस रहा हूँ, अहम, और इसमें वचन कौन? मैं अकेला हूँ। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन, हस धातु, उत्तम पुरुष एक वचन, हस धातु लट लकार, हस धातु लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन क्या हो जाता? अहम हसामी, ये होगा। तो आप रूप क्या कर प्रयोग करें? जैसे वाह की शब्द क्या होती है? ये सब ध्यान करें। वाह में देखिए बता रहे हैं आपको, तथ रूप चलते कैसे? पुल्लिंग शब्द हो, क्या होगा? किस्सा तहु ते, सा माने वाह, तो माने वह दोनों, ते माने वह सब, तम तो तान। अब जैसे आ गया उसने, तो क्या होगा? साहा, दो लोगों में उसने, उन्होंने, ते, तो, और वह सब, या उन्होंने बहुत वचन आ जाए, बहुवचन आ जाए, उन्होंने तो होगा ते, तो साह तव तेरा। अब आ जाए उसको, तो होगा ताम, एक वचन में ताम, द्विवचन में तव, एक वचन में ताम, द्विवचन में तव, और बहुवचन में तान। उससे आ जाए तो वही कार चिन्ह, तृतीया में क्या होगा? से। उसको या उसके लिए चतुर्थी लगा देंगे, उससे अलग होने में पंचमी लगाएंगे, और उसका, उसके, उसकी, उसका, उसके, ये सब क्या होगा? षष्ठी लगाएंगे। और फिर सप्तमी में क्या होगा? में पर, उसमें, उन पर, तो क्या होगा? सह तहु ते तम तो तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्थितयोः तेषां तस्मिन् तयोः ते। इसके लिए में क्या? और नपुंसक में क्या होगा? केवल थोड़ा बदलेगा, तम क्या? तत् ते तान, तत् ते तान, और फिर पुल्लिंग के समान ही सब होगा। इसके बाद स्त्रीलिंग में क्या होगा? सा ते ताः, सा माने वह, ते माने वह दोनों, और ताः माने वह सब। सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभिः।
तस्यैताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः ता। इसी तरह अगर जो तो उसमें भी यह यो वे याम यो याम बन जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या बताया आपको, क्या जिससे कहा कि उस समझ रूप चलता है, कैसे चलेगा कि तू तुम, जैसे तुम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, उस युवम माने तुम सब, तो तुम युवाम यूयम त्वाम युवाम सुमान त्वया इवाभ्याम इसुमाभिः तुभ्यम इवाभ्याम इसुमभ्यम त्वतयुवाभ्याम इसुमत तौ युवयोः इसुमाकं त्वय्युवयोः इसुमात्। उसी प्रकार क्या होगा कि असमत में यानी हम में अहम अहम माने मैं, आओ माने हम दोनों, वह माने हम सब। बाकी हमको आ जाए क्या लगाएंगे, तृतीया, हमसे तृतीया, हम हमारे लिए, हम या मेरे लिए क्या होगा चतुर्थी, मुझसे अलग होने में, और मुझको ये सब क्या होगा, और इसके अलावा मेरे में सप्तमी सब। तो अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत मम आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अस्मात्। ये रूप ध्यान रखेंगे। यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, पुत्र माने कहाँ, तत्र माने वहाँ, ये सब ये ध्यान रखेंगे आप। किसी भी लकार की किसी भी धातु की 5 लकार आप याद, अगर तीनों आप जो है धातु याद करने सब ये इसके अंत में ओ हो, इसके अंत में तब तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं तो केवल आप परस्मय पदी की जो है एक धातु याद कर लें, उसी से बहुत सारी धातुएँ बन जाएंगी। जैसे हमने क्या कहा, पठ धातु लट लकार क्या होगा, पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः। क्या होगा, कौन सा लकार, लकार हो गई। और इसके बाद क्या होता है, लंग लकार, लंग क्या होता है, अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाओ अपठाम। फिर क्या होता है, लिट लकार भविष्यकाल में, लंग में भूतकाल हो गया। भूतकाल का क्या होगा, भूतकाल होता है अपठत अपठताम, और भविष्य में क्या होगा, लिट लकार। कौन सा लिखता है, लिट लकार भविष्यकाल में। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यति पठिष्यथः पठिष्यथ पठिष्याम पठिष्यावः पठिष्यामः। और बिल्डिंग में क्या होता है, चाहिए जब वाक्य अंतिम हो तो क्या लगे, उसे पढ़ना चाहिए, क्या होगा, सह पठेत, क्या होगा, पठेत पठेताम पठेयुः पठे 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 पठेताम पठेयुः पठे पठेह पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। और क्या होगा, इसके अलावा अगर किसी से आज्ञा लेनी है या किसी को आज्ञा देनी तो क्या लगेगा, लोट सकार, पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानि पठाओ पठाम। इस तरह से आप पढ़ा करें रोज, और कुछ मोबाइल अपनी बात याद कर लें धातुओं को और लकारों को, तो आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और संस्कृत आप यदा कदा पढ़ा के बीच तो आपको अनुवाद की परिचय है। क्या ध्यान रखना है, रूप याद होना है, मुख्य रूप से राम रमा गुभज और उत्साह तो खेल खेल में याद हो जाएगा। और किसी भी धातु की 5 लकारें जो परस्मय पद है उसमें अंत में ई आए, जैसे पठति गच्छति लिखति हसति, इस तरीके, तो क्या होगा, आप आसानी से इन सारी बातों को समझ जाएंगे। बाकी और इसके लिए क्या करें, आप कोई इंटरमीडिएट की ले लीजिए, संस्कृत पथ प्रदर्शक ले लीजिए, या वैसे सबसे अच्छी संस्कृत पथ प्रदर्शक ही है,
वो आप ले लीजिए, 100-150 की मिलेगी और उसमें सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। उसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से संस्कृत अनुवाद के नियम, व्याकरण जो है विशेष करके सब बातें जान जाएंगे और समझ में आ जाएगा, और फिर आपके लिए संस्कृत जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। तो संस्कृत कैसे पढ़ें, इसलिए आपको सब पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जितनी भी टीईटी परीक्षा है, टीईटी होती है, यूपी सेट परीक्षा, यूपी जो है टीईटी, अन्य किसी प्रदेश की टीईटी परीक्षा या केंद्र सरकार की सीटीसी, केंद्र सरकार की टीईटी परीक्षा जो सेट होती है उसको पढ़ें, या आप टीईटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, या यूजीसी नेट पर जो भी आप देंगे संस्कृत की परीक्षाएँ, उन सब में जो है आपको अनुवाद की प्रक्रिया ठीक ठीक आनी चाहिए। संधि समास प्रत्यय भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी जा कर के बढ़िया काम बन पाएगा। इसलिए आप इसको ठीक ढंग से पढ़ें, समझें, और कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, हमसे संपर्क कर लें, हम आपको बता देंगे कैसे क्या है, इससे आप अच्छी तरीके से संस्कृत में पास हो जाएं और आपको बहुत अच्छे नंबर संस्कृत में मिलेंगे। इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।